जय महाकाल, जय भवानी। मैं आप सबका स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल भगवती कृपा ज्ञान प्रकाश में। आज का जो विषय है वह है माँ काली का आगमन कैसे होता है। जब माँ काली का आगमन होता है तो क्या क्या चीज़ें घटित होती हैं, तो ध्यान से इस वीडियो को सुनना, आपके लिए उपयोगी होगी। वीडियो को स्किप कर के मत देखना, वरना आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। और यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें काफ़ी ऐसी जानकारियां हैं जो उन साधकों के काम आएगा जो माँ काली की साधना करते हैं, माँ काली के विषय में जानना चाहते हैं कि माँ काली का आगमन कैसे होता है। जब माँ बढ़ती है हमारी तरफ तो क्या क्या संकेत हमको मिलते हैं। तो इसलिए वीडियो को पूरा देखना और वीडियो को स्किप कर के बिल्कुल भी मत देखना। उससे पहले एक और बात जो है वह ध्यान रखने की है कि माँ काली जो है वह एक ही दिन में नहीं आ जाती। इसका मतलब यह नहीं है कि आपको बहुत पूजा पाठ करनी पड़ेगी, कई वर्ष बीत जाएंगे, कई साल लगते हैं। नहीं, उनका जो है आगमन वह शुरू हो जाता है, वह धीरे धीरे आपकी तरफ बढ़ती हैं। जैसे आपको किसी मंजिल तक पहुंचना है तो आप एक एक कदम बढ़ाते हैं। आप एकदम से हवा में तो उड़ के उस मंजिल तक नहीं जाते हैं, आप एक एक स्टेप चलते हैं, एक एक कदम धीरे धीरे उस मंजिल की तरफ बढ़ती हैं। उसी तरह माँ काली का भी आपकी तरफ एक एक कदम माँ बढ़ना शुरू हो जाती हैं। एकदम से वह नहीं आती हैं। एकदम से अगर कभी माँ आई तो वो मनुष्य उस माँ का वेग संभाल ही नहीं पाएगा, उसका जो शरीर है वह फट जाएगा। इसलिए माँ एक एक कदम बढ़ाती है, अपने साधकों को मजबूत बनाती हैं, तब वह पूर्ण रूप से उसके पास आती है। इसके जब माँ आपकी तरफ बढ़ती हैं, धीरे धीरे बढ़ती है, इस दौरान क्या क्या घटना घटती है वह मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले जो बदलाव होता है जब माता आपकी तरफ आती है, बढ़ती हैं, तो क्या होता है। सबसे पहला जो संकेत होता है, साधक के अंदर बदलाव आता है। अब यह बदलाव कैसा होता है। अगर साधक कमज़ोर है, उसने पहले कोई साधना नहीं की है, कोई जप तप नहीं किया है, तो उसको क्रोध आने लगता है। उसका क्रोध जो है वह धीरे धीरे बढ़ता है, प्रचंड क्रोध उसको धीरे धीरे आता है। यह साधक की कमी से क्रोध आता है, इसमें माता का कोई लेना देना नहीं होता है, क्योंकि सबसे पहले वह आपके अंदर अक्षय ऊर्जा डालती हैं। अब यह अक्षय ऊर्जा क्या होती है। अक्षय मतलब जो कभी नहीं मिटती, जो कभी ख़त्म नहीं होती। एक क्षय ऊर्जा होती है और एक अक्षय ऊर्जा होती है। जो क्षय ऊर्जा होती है, जैसे जैसे काम में लेते हैं वह धीरे धीरे मिटती रहती है। और अक्षय ऊर्जा जो कभी नहीं मिटती, लेकिन वह ऊर्जा नष्ट नहीं होती है, वह आपके भीतर से चली जाती है। ठीक है, वह ऊर्जा जो क्षय ऊर्जा है वह नष्ट नहीं होगी, वह आपके अंदर से चली जाती है। अगर आप गलत इस्तेमाल करेंगे उस ऊर्जा का, और वह ऊर्जा अगर साधक कमज़ोर है तो वह क्रोध करने लगता है उस ऊर्जा को प्राप्त करने के बाद, लेकिन उसे पता ही नहीं चलता है कि उसको क्रोध आ रहा है, उसको यह ऊर्जा प्राप्त हो गई है। इसमें साधक की भी कोई गलती नहीं होती, उसे अनुभव ही नहीं होता, क्योंकि वो प्रथम बार माँ की पूजा साधना करता है, इसलिए उसको इस चीज़ के लिए कोई आइडिया नहीं होता है। ठीक है, जैसे कि लोग कहते भी हैं कि माँ काली की साधना के बाद क्रोध आने लगता है, काली की अगर पूजा पाठ करो तो इंसान के भीतर क्रोध आने लगता है। तो माता, यह एक संकेत होता है कि माता आपकी तरफ आने लगी है, इसलिए आपको क्रोध आने लगता है। उन्होंने आपको ऊर्जा दी है ताकि जब वह आए तो आप उनका वेग सहन कर सकें। देखिए, हर किसी को माँ काली की सवारी चाहिए होती है, हर किसी को माँ काली की हाजिरी चाहिए होती है, माँ काली की पूजा पाठ करनी होती है, लेकिन माँ काली के वेग को सह पाना हर किसी के बस की बात नहीं होती है। इसलिए माँ आने से पहले एक एक कदम बढ़ाती हैं और उसको वह वेग, वह ऊर्जा प्रदान करती है कि जब वह आए तो उनका वेग जो है, वो जो उसका भगत है वह सहन कर पाए। तो सबसे पहला संकेत साधक को यही होता है कि माँ उसको अक्षय ऊर्जा प्राप्त होती है, माँ उसको अक्षय ऊर्जा देती है। अब इसको हम कैसे जाने कि हमें
अक्षय ऊर्जा प्राप्त हो चुकी है, क्योंकि जो प्रथम बार साधनाएं कर रहा है उसके लिए तो सब कुछ नया है। तो देखिए, इसका सीधा सा संकेत ऐसा है कि आप देखेंगे कि आप पूरे दिन कुछ भी नहीं खाते पीते हैं, आप पूरे दिन भूखे प्यासे रहेंगे और आप कंटिन्यू काम करते रहते हैं, लेकिन आपके अंदर बिल्कुल भी थकावट नहीं होती है। साधना से पहले या इस ऊर्जा के प्राप्त होने से पहले आप 10 से 15 मिनट पूजा पे बैठते होंगे तो आपका मन उब जाता होगा, या फिर आपके कमर में, पीठ में, कंधों में दर्द होने लगता है। लेकिन जब माँ आपको यह अक्षय ऊर्जा प्राप्त कर देती है, दे देती है, तो आपकी जो बैठने की क्षमता है वह बढ़ जाएगी। आप घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे बैठे रहेंगे और आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब समय बीत गया। तो यह सब उस अक्षय ऊर्जा के कारण होता है। दूसरा जो लक्षण होता है वह होता है प्राकृतिक परिवर्तन। आपको महसूस होने लगेगा, प्राकृतिक से आप जुड़ाव महसूस करेंगे। जैसे अगर कहीं पे कोई पेड़ पौधे कट रहे हैं तो आपके सामने, अगर आपकी आंखों के सामने कट रहा है तो आपको तकलीफ़ होगी देख के। प्राकृतिक में कहीं भी हमारे प्राकृतिक से कोई छेड़छाड़ करेगा आपकी आंखों के सामने तो आपको तकलीफ़ होगी, आपको फील होगा वो है चीज़ अपने अंदर। अगर कहीं हवन हो रहा है, आप रास्ते में जा रहे हैं या कहीं भी जा रहे हैं, कहीं हवन पूजा पाठ हो रहा है, तो उस चीज़ का हिस्सा ना होते हुए भी आपको ऐसा महसूस होगा कि आप उस चीज़ का हिस्सा हैं। तो यह भी संकेत बताते हैं कि माँ काली का आगमन जो है वह शुरू हो गया है। तीसरा जो संकेत है वह है स्वप्न और स्वप्न आदेश के द्वारा। अब स्वप्न क्या है? जो आप दिन में पूजा पाठ करेंगे वही आपको रात में स्वप्न के माध्यम से दिखाई देगा, यह होता है स्वप्न। और स्वप्न आदेश क्या होता है कि आप जब दिन में ही पूजा पाठ करते हैं, आप साधना करते हैं, पूजा पाठ पे बैठे हैं, आपको उसी पूजा पाठ के दौरान आपके ध्यान के माध्यम से आपको अगले चरण में बढ़ने के लिए आदेश होगा कि अब आगे अपनी पूजा पाठ को बढ़ाना है, अब इस तरीके से आपको अपनी पूजा पाठ करनी है, या अब आपको साधना कम करनी है या और ज़्यादा बढ़ानी है, या और ज़्यादा क्या करना है। इस तरह से उसी टाइम स्वप्न आदेश होगा आपको जब आप पूजा पे बैठे होंगे। चौथा जो है संकेत वह सात्विकता की परिवर्ती बनने लगती है आपके अंदर। इसका मतलब होता है जैसे कि आप एकदम चुपचाप से रहने लगेंगे, कम बोलना पसंद करेंगे, भीड़ भाड़ की जगहों से एकदम दूरी बना लेंगे, आप अलग रहने लगेंगे, लोगों से कटे कटे रहने लगेंगे। मनोरंजन की बस्ती जैसे मोबाइल, टीवी, वीडियो गेम्स, इन सारी चीज़ों से आप धीरे धीरे दूरियां बनाने लगेंगे। एकांत में रहना पसंद करेंगे आपको एकांत में रह के सिर्फ माँ का ही चिंतन करते रहेंगे। आप सिर्फ जितनी हो सकेगी आप उतनी माँ के पूजा पाठ करने के लिए सोचेंगे कि मुझे माँ की पूजा पाठ करनी है। आप धीरे धीरे इस संसार से दूर होने लगेंगे, आपका मन हटने लगेगा, सिर्फ माँ की पूजा पाठ में आपका समय व्यतीत होगा, आपका ऐसा मन होगा। तो यह कुछ संकेत होते हैं जो हमें बताते हैं कि जो माँ काली है उनका आगमन हमारी तरफ आने के लिए माँ शुरू हो चुकी है, माँ चल दी है, एक एक कदम माँ बढ़ा रही है, माँ का आगमन जो है वह हो चुका है। तो अगर इसमें से कोई भी संकेत आपको महसूस हो, आपको लगे, तो मुबारक हो, माँ काली का आगमन आपकी तरफ शुरू हो चुका है, माँ आपकी तरफ बढ़ने शुरू कर दी है। तो इस वीडियो में बस इतनी सी जानकारी मैं आपको देना चाहती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो कृपया करके मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप पहली बार आए हैं मेरे चैनल पे, और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि पूजा पाठ से जुड़ी जो भी जानकारी मैं अपने चैनल पे अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आप सब लोग मेरा सपोर्ट करें, मुझे आप सबके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। धन्यवाद। जय महाकाल, जय भवानी।